दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने धमाके में शामिल आतंकियों में से एक और करीबी साथी को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जासिर बिलालवानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स भी कश्मीर का ही रहने वाला है और मामले में उसकी तलाश चल रही थी। जांच में एनआईए को पता चला है कि जासिर ने आतंकियों को तकनीकी मदद की थी। वो ड्रोन में बदलाव करके उन्हें हमलों के लायक बनाने और धमाके से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश जैसी गतिविधियों में शामिल था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जासिर कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीगुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक वो इस हमले की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और मुख्य आरोपी उमर उन नबी के साथ मिलकर इन आतंकवादी वारदात की तैयारी करता था। एनआईए अभी भी इस धमाके की पूरी साजिश को समझने के लिए कई अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि हमास की तरह ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी। जांच में सामने आया है कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी और इसके साथ प्लान ये भी था कि ड्रोन को किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा ठिकाने पर टारगेट किया जाएगा और उसके बाद ब्लास्ट करने की तैयारी बनाई जा रही थी। सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों की तरफ से ड्रोन अटैक का तरीका देखा गया। उसी मॉडल को यहां कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच जो एजेंसियां हैं जब दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच कर रही हैं तो ये खुलासा भी एजेंसी की ओर से किया गया है, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों को किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए धमाके की भेंट चढ़ाने की फिराक में ये आतंकी थे, इसकी तैयारी साजिश रची जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ प्लानिंग थी और किस तरह से अब जो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है तो कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे अब देखा जाए? देखिए, बिल्कुल श्रीनगर से जासिर बिलालवानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन में जो जानकारी निकल के सामने आई वो वाकई में बेहद ही खौफनाक और डराने वाली है कि ये पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है ये किस तरीके से हमास की तर्ज पर ड्रोन से और रॉकेट बनाकर उसे जो है वो हमले करने वाला था। और जासिर जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को जो है वो टेक्निकल सपोर्ट देता था और इन्होंने कोशिश भी की थी कि इस तरीके से ड्रोन को जो है वो हमलों के लायक बनाया जा सके, उसमें बदलाव किया जा सके और उसे रॉकेट बनाने के बाद जो है वो ठीक उसी तरीके से हमले किए जा सके जिस तरीके से हमास जो है वो किया करता था। तो कहीं ना कहीं एक बेहद खतरनाक जो है वो साजिश जो है वो सामने आई है। दानिश की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीगुड़ का रहने वाला है और 22-23 साल का ये युवक बताया जा रहा है। बेहद रेडिकलाइज ये था और कहीं ना कहीं जो भारत की सेनाएं हैं, इंडियन फोर्सेस हैं या फिर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए थे जब उनसे पूछताछ की गई थी तो जो दानिश का नाम सामने आया था और दानिश उमर उल नबी का काफी करीबी बताया जाता है और वही इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। उमर उल नबी जो है वो ब्लास्ट के दिन मारा गया था, लेकिन अब इसकी तलाश जो है वो जांच एजेंसियां कर रही थी। जब इससे एनआईए की टीम ने श्रीनगर में पूछताछ की तो सारे एविडेंस जब इसको दिखाए गए तो इसने ये बात मानी कि हाँ ये जो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था, जो ड्रोन है उन्हें मॉडिफाई कर उन्हें हमलों करने के लिए तैयार कर रहा था और उसको काफी ये टेक्निकली जो है स्ट्रांग है। और उसके बाद जब ये पूरी इसके खिलाफ एविडेंस मिले तो इसको एनआईए ने गिरफ्तार किया और एक फ्लाइट से जो है दिल्ली लेके आया गया है। सुरक्षा कारणों से इसे बाकायदा सीआईएसएफ की क्यूआरटी में बैठाकर एनआईए मुख्यालय में लाया गया है। कल इसे कोर्ट में पेश करके एनआईए
ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड लेगी, क्योंकि इसके डिस्क्लोजर से जो बातें सामने आई है उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है कि भारत के ऊपर, भारत के अलग अलग शहरों में और आतंक फैलाने के नाम पर ठीक हमास की तर्ज पर जो है ड्रोन और रॉकेट से हमले किए जाने की ये साजिश रच रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो भारत में कितना बड़ा नुकसान कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 19 अक्टूबर को जो पोस्टर लगाए गए थे उसकी जांच करते हुए पूरे मॉड्यूल को जो है इसका भंडाफोड़ किया, और अब एक ब्लास्ट होने के बाद जब एनआईए को जांच सौंपी गई तो एनआईए ऐसी इस पूरी प्लानिंग को जो है इसकी तह तक जा रही है, और वो जो प्लानिंग है वो जब निकल के सामने आ रही है तो वाकई में वो बहुत ही खौफनाक है। यहाँ कह सकते हैं कि हमारा ये भारत जो है, देश जो है, एक बहुत बड़े आतंकी हमले से जो है वो बच गया है, और अब सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि इस पूरे मॉड्यूल को जड़ से खत्म किया जा सके ताकि दोबारा से कोई भी इस तरीके की प्लानिंग ना कर सके। बिल्कुल प्रमोद, ठीक आपने जिक्र किया है कि जो देश पर बड़ा खतरे का साया मंडरा रहा था, फिलहाल अभी वो टलता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बड़ी साजिश थी। हमने देखा कि किस तरह से विदेशी मॉडल को कॉपी किया गया, गाजा, हमास, इजराइल की अगर हम बात करते हैं, जहां पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन के जरिए हमले किए गए, और अगर इन्हें पकड़ा नहीं गया होता सही समय पर तो यही तस्वीर कुछ भारत में भी हमें देखने को मिल सकती थी, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया और रिपोर्ट भी बता रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इनके पास करीब 3000 किलो का एक्सप्लोसिव जो है वो पहुंच चुका था। इन्होंने बाकायदा अमोनियम नाइट्रेट, केमिकल और फ्यूल जो है उससे मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया था कि जिससे ब्लास्ट होने पर जो है बेहद ज्यादा तबाही होती है। और इसका सीधा साधा नजारा हमने लाल किले ब्लास्ट के सामने देखा है कि एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है तो 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, काफी लोग अभी भी घायल हैं, और पूरा जिस तरीके से नुकसान पहुंचा था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो एक्सप्लोसिव ड्रोन के जरिए या रॉकेट के जरिए अगर कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे गिरता, बिल्डिंग पे गिरता, आर्मी इंस्टॉलेशन पे गिरता, या कहीं पे जहां पर भी गिरता वो कितनी तबाही मचाता है, या साफ तौर पे बिल्कुल जैसे कि भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ दे उसकी तस्वीर वैसी नजर आती। जिस तरीके की प्लानिंग इन लोगों ने की है और जिस तरीके के एक्सप्लोसिव और हथियार और बाकी चीजें ये रहे थे, बाकायदा एक पूरी आतंकियों की आर्मी तैयार ये कर रहे थे, उसको लेकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला होता। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस तरीके से 19 अक्टूबर को सिर्फ पोस्टर लगाए गए थे नौगांव में, उसकी जांच करते हुए पूरे मॉड्यूल को खोला है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है पूरे देश को जो है भारी तबाही से बचा लिया था। बिल्कुल प्रमोद, और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है निश्चित तौर पर कि अगर इस तरह की कार्रवाई और इन्हें नहीं पकड़ा गया होता तो बहुत बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा था। ऐसे में अगर हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या प्रमोद इसको लेकर भी कुछ जानकारी मिली है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की ओर से उसका बैकग्राउंड क्या था? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकली अब ठीक है प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ AK जैन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, मैं आपसे सबसे पहले, चूंकि जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को दहलाने की साजिश की जा रही थी, इस पहलू को मैं समझना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा खतरनाक अगर ड्रोन के जरिए हमला होता है तो स्थिति बन सकती है, और इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयत्न और उपाय आपके हिसाब से होने चाहिए? देखिए, अभी पहले प्रॉपर इंटरोगेशन हो इसको पकड़ के दिल्ली लाया जा रहा है। कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वही प्रोवाइड कर रहा था डॉक्टर उमर को, तो किस प्रकार से दे रहा था, कहां पर ड्रोन्स को मॉडिफाई करने की तैयारी थी, कहां पर रॉकेट बना के और उसमें ब्लास्ट करने की तैयारी थी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, इसको पहले समझना पड़ेगा पूरी डिटेल्स में। अभी तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, पर यह है कि जो है संभव है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो संभव है कि इस प्रकार की हरकत
कोई करने की सोच रहा हो। हालांकि हमारे कंट्री में इतनी टाइटन सिक्योरिटी के साथ ये बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आप नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ बाहर से, पाकिस्तान से या टर्की से या अजरबैजान से, अलग दूसरे कंट्री से कोई सपोर्ट मिल सके इस संबंध में। तो बहुत सतर्क रहना होगा। एनआईए लगी है और जेएनके की पुलिस और सभी एजेंसीज लगी हुई हैं पूरा पर्दाफाश करने में, कौन कौन लोग इसमें लिप्त थे, किस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी। दिन पे दिन नए खुलासे हो रहे हैं जो कि बड़े गंभीर किस्म के हैं और चिंता का विषय है और पूरी छानबीन होनी चाहिए और ऐसे सभी एलिमेंट्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी साजिश हो रही थी, इनको क्रश किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं जैन साहब आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस हो रही है, एक तरफ से इसके फायदे भी हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी अब हमें देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते थे कि बम धमाके के लिए आसपास में अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि संदिग्ध वस्तु, लेकिन अब समझिए कि ये तो बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी कि अगर इस तरह के खतरे का साया अगर देश पर मंडराएगा तो आप इसे किस परिस्थिति के, एक लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है, ऐसे में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी लोगों को जागरूक करना, आतंकियों को पकड़ना? बड़ी चुनौती तो है ही, पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक रहना होगा। इसमें बहुत जरूरी है कि पूरी पब्लिक में अवेयरनेस हो। अगर पब्लिक भी मिलकर ऐसे लोगों का साथ दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है तो फिर ऐसे में टास्क और मुश्किल हो जाता है। तो मैं पुलिस के लिए, एनआईए के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, सभी के लिए ये चुनौती है अगर इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है। अब ये पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या निकल कर आता है। अभी इनिशियल पूछताछ हुई है या डिटेल में पूछताछ होगी, कहाँ मॉडिफाई कर रहे थे ड्रोन, उसमें बैटरी, बॉम्ब किस तरह लगाने की तैयारी थी, कैमरा, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि अभी तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पब्लिक के हाथ में नहीं है। ये मैं आर्म फोर्सेस के ही पास है, तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी तो पुलिस वगैरह के पास भी अभी नहीं है। पुलिस के पास भी इस तरह की कोई ड्रोन्स नहीं है। सर्विलांस ड्रोन्स हैं जो सर्विलांस रखते हैं, पर ये तो एक अलग एंगल हो गया। तो अभी होगी छानबीन, बहुत सी बातें निकल कर आएंगी और अगर सत्यता है तो इसमें फिर बहुत ठोस कार्रवाई वैली में करनी पड़ेगी। अन्य स्थानों पर भी अलर्ट रहना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़कर ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस खबर के हर पहलू को बताने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दिल्ली लाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने जासिर बिलाल वानी को दिल्ली लेकर पहुंची है। सुरक्षा कारणों से दानिश को एयरपोर्ट से सीआईएसएफ की क्यूआरटी में बैठाकर एनआईए मुख्यालय लाया गया है और अब आगे एनआईए कोर्ट से रिमांड की मांग भी करेगी और इसके बाद जासिर बिलाल वानी से भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि एनआईए की ओर से ये दूसरी गिरफ्तारी है लाल किले ब्लास्ट मामले में। और दानिश ये जो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा अपडेटेड बताया जा रहा है, जिसकी भूमिका टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों को अपडेट करने में थी। बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है जो कि ड्रोन और रोबोट के जरिए देश को दहलाने की साजिश में था और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग आतंकी मॉड्यूल को तैयार कर रहे थे। इस बीच देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम जासिर बिलाल वानी को दिल्ली लेकर आई है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से दानिश को एयरपोर्ट से सीधा सीआईएसएफ की क्यूआरटी में बैठाकर एनआईए मुख्यालय लाया गया है। तो आतंकी मॉड्यूल जिसकी हर एक परत खोलने के लिए फिलहाल अब एनआईए की टीम भी जुटी हुई है और लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है, जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम दानिश भी बताया जा रहा है। इसे फिलहाल इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दहशत फैलाने की तैयारी में था। दिल्ली ब्लास्ट में घायल 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ब्लास्ट में जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़कर 15 हो गया है। आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है।
50 वर्षीय घायल लुकमान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि दूसरा शख्स, जिसका नाम विनय पाठक बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 साल थी, इस शख्स की भी मौत हो गई है। दिल्ली धमाके में मरने वालों की जो संख्या है अब बढ़कर 15 हो चुकी है। तो 15 लोगों ने दिल्ली में हुए धमाके में अपनी जान गंवाई है। बेहद दुखद। इन 15 लोगों को श्रद्धांजलि भी जो लगातार अर्पित पूरे देश की ओर से की जा रही है। आक्रोश भी है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो कि लगातार जांच पड़ताल में भी जुटी हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो इलाज लगातार दिल्ली ब्लास्ट के घायल हैं उनका जारी है। उसमें से 2 और लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा बढ़कर अब 15 पहुंच चुका है। तो 10 तारीख थी और 10 तारीख को दिल्ली को दहलाने की साजिश किस तरह से रची गई, ये एक उस धमाके से हमने देखा कि 6:52 पर दिल्ली दहल उठा, जब लाल किले के पास में जोरदार धमाका होता है और अब जो आंकड़ा है वो 15 तक पहुंच गया। 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अभी कई लोग घायल भी हैं जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन इसके पीछे जो मंसूबे थे, जो लोग थे, जो आतंकी मॉड्यूल था, उसको खंगाला जा रहा है, उसकी परत दर परत। चाहे हम बात करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां NIA की और अन्य एजेंसी जो कि इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि दूसरी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। लेकिन सबसे दुखद, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस बम ब्लास्ट में, वो आंकड़ा बेहद दुखद है और अब ये आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। 15 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें आज बताया जा रहा है कि 2 ऐसे शख्स जिनका इलाज अस्पताल में जारी था, उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया है। ब्लास्ट में अब जो मृतकों का आंकड़ा है वो 15 पहुंच चुका है। आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 10 नवंबर की वो तारीख जो सभी को डरा देने वाली और दर्द देने वाली तारीख में तब्दील हो गई।